एक गिलास बचा हुआ पानी जख्म पर डाला गया। सोचा नहीं था कि अगली ही पल जख्म चमत्कारी ढंग से ठीक हो गया। बचे हुए पानी को इतना चमत्कारी देख आदमी ने तुरंत एक गिलास भर लिया और उसे पी लिया। पर कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में बदलाव आने लगे। फिर उसके बाल तेजी से सफेद हो गए। चेहरा 80 साल बूढ़ा हो गया। वो तो अमृतत्व की उम्मीद में पीना चाहता था, पर पीते ही वह और ज्यादा बूढ़ा होता गया। 30 सेकंड भी नहीं बीते थे, वो कंकाल में बदल गया। जब उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, वह चाहता थे वो कंकाल में बदल गया। जब उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, वह चाहता था कि महिला को भी अपने साथ ले जाए। तभी पीछे से एक ताकतवर पुरुष, परंतु आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पानी के तालाब से एक गिलास भरा। इस बार वह वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने पवित्र प्याले को जमीन पर रख दिया और इंतजार करने लगा कि कोई भाग्यशाली आकर उस पवित्र जल को पिए। 30 साल बीत गए। गुफा समतल जमीन बन चुकी थी, लेकिन पवित्र जल अब भी वहीं था। रेगिस्तान में 3 दिन से प्यासा आदमी जैसे ही उठने की कोशिश करता, प्याले से सफेद रोशनी निकलने लगी। अगले ही क्षण वह आदमी सोने राख में बदल गया। अपने दोस्त को राख बनते देख राहुल ने बिना सोचे समझे सीधे पवित्र प्याले के पास चला गया। सोचा, मर ही जाना है तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। फिर उसने पवित्र प्याले को उठाया। हैरानी की बात यह थी कि वह सोने राख में नहीं बदला। असल में राहुल ही वह दुर्लभ योद्धा था। फिर उसने पवित्र जल के कुछ घूंट पिए। वो जमीन पर लेटकर ठंडे जल का आनंद ले ही रहा था कि अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। जिस जमीन को उसने छुआ, वहां घना हरा घास उग आया और वह चारों ओर तेजी से फैल गया। जल्दी ही पूरी जमीन हरियाली से भर गई। राहुल और सांगजित अब समझ गया कि उसे एक महाशक्ति मिल चुकी है।